गुड मॉर्निंग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले पार्ट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था, 4 एक्सरसाइज 4.1, जिसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया था, जिससे ये होता है कि आसानी से आप किसी चीज़ को स्टेप फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज पार्ट 4.2 के बारे में बात करेंगे। 4.2 में कितने बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे और इस सॉल्व के आधार पर आप भी बहुत सारी एक्सरसाइज बनाएंगे। आज देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.2। ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स को। आप ये देखें, पहला क्वेश्चन देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर फैक्टराइज विधि के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, इसके रूट्स को निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, इसका मॉडल क्या है? मॉडल है हमारा क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा हमेशा हम ये कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट को जरूर लिखिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉडल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या है? ए बराबर क्या है? आप देखिए, ए के जगह पर यहाँ पर क्या है? 1, बी के जगह पर क्या है? -3, सी के जगह पर क्या है? -10। ये है, बट आप पीछे ये क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का एक दूसरा विधि है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चे, ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है? फैक्टराइजेशन विधि। यहाँ पर इस नोट करें, ये क्या बोल रहा है? फैक्टराइजेशन विधि। इसमें इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर आप क्या करना है, जो इसके गैप है, इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप इस पर क्या करेंगे? इसके छुपा हुआ क्या है? 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 10। इसका रूट्स निकालिए। 10 को 2 5 जा 10। अब यहाँ पर देखना, या किसी भी विधि द्वारा प्लस करके माइनस करके मल्टीप्लाई करके बीच वाला मॉडल आना चाहिए। बीच में 3x 3 आना चाहिए। ये कैसे होगा? यहाँ देखिए, 5 - 2 क्या हो गया? 3। ये तो क्लियर है, तो मतलब 3 आ रहा है। यहाँ पर क्या है? माइनस है, मतलब ये 5 को बड़ा करना पड़ेगा। -5 + 2 ये होता है -3। बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब देखिए, यहाँ फर्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, x -5। क्लियर? देखिए, इन दोनों में x है एक कॉमन, x के लिए, तो यहाँ पर क्या बचा? 1x - 5। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाए, 2 कॉमन लिए तो x माइनस 2 पंचे 10। देखिए, कॉमन लिए, ये तो कॉमन लिखना आपको आता है क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कॉमन लेना। यहाँ पर क्या हुआ? x + 2 और दूसरा क्या हुआ? x - 5 इक्वल टू 0। अब पहला कंसेप्ट में क्या बोला है? x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -2। दूसरा है x - 5 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो गया? 5। ये दोनों रूट्स आपके आ गए, -2 और 5। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये आपको नोट करें। यहाँ बस ध्यान रखेंगे सवाल में क्या पूछता है।
ये बाय फैक्टराइजेशन विधि, मतलब हम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा रूट्स निकालें। ये हमारा 2 रूट्स है, एक रूट्स है ये -2, दूसरा रूट्स है 5। क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आप देखें कि 2 नंबर में कुछ नहीं, एग्जाम्पल 1 का ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर हैं जो whose sum, आप सवाल को आप तोड़ के पढ़ें, whose sum, सॉरी ये sum is 27 and product is 182। अब देखिए सवाल को प्रॉपर आप पढ़ें, क्या है, फाइंड द 2 नंबर्स। पहली बात है किस किस पर आप सवाल को आप यदि तोड़ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका वजह है वो सवाल को पहले समझ ही नहीं पाते, सबसे बड़ी दिक्कत है। आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 नंबर, मतलब 2 नंबर होंगे जिसके सम क्या है 27, जिसके सम क्या है 27, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। ये जो प्रोडक्ट का मतलब है, दूसरा मीनिंग है गुणक। क्या होता है गुणक, ये क्या है 182 है। क्लियर? 2 चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 2 नंबर है, तो आप लिखो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर यदि x है, क्या है x है, क्या है x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x, यही तो होगा। देखिए कैसे, यदि 2 नंबर x प्लस y, यही तो कह रहा है सवाल में 27 हो, यही तो बोल रहा है। दो नंबर का सम मतलब योग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, योग, ठीक है, योग बोलते हैं। आपको 2 नंबर का सम योग है 27, मतलब एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो उसका क्या वैल्यू आ गया 27। तो y बराबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, मैंने इसीलिए ये लिखा है 27 माइनस एक्स। क्लियर? अब कहता है प्रोडक्ट इज 182, मतलब प्रोडक्ट किसका, पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर क्या है x, दूसरा नंबर 27 माइनस है, उसका मल्टीपुल क्या होना चाहिए 182। फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज क्या आएगा 182, यही है क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर देखिए x, क्या है x, ये मल्टीप्लाई का सेन है 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, यही तो है सवाल में। अब देखते हैं यहाँ क्या हुआ 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। कैसे? आप देखिए ये माइनस में है, बराबर के इधर गया, टू इक्वल टू के इधर गया, तो क्या बना प्लस, ये प्लस है तो माइनस बन गया, ये देखिए आपका। अब इसके मॉडल क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले पढ़ाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्या बनाए थे कि उसका पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर क्या 2 हो। यहाँ पर देखिए ये 2 है, मॉडल भी है, मॉडल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस मॉडल पर बेस है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहला। अब यहाँ पर देखेंगे ए और बी कैसे निकालते हैं। आप दो विधि, एक तो फैक्टराइजेशन विधि द्वारा आप बना सकते हैं, दूसरा विधि है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू फॉलो अप कर सकते हैं। उसमें क्या है, अब यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज विधि पर हम लेकर चलते हैं, यहाँ पर देखिए फैक्टराइज विधि में हम क्या कहते हैं कि पहला वाला ए और सी से मल्टीप्लाई होगा, तो 182 इंटू 1, ये क्या हो गया 182, ये तो क्लियर है। तो 182 का आप निकालिए एलसीएम, 2 9 18 2 आप 3 से नहीं करेगा, 7 से, 7 इकाई 7 2 7 1391। अब हमारे पास 3 नंबर है 2 7 13, लेकिन आपको कैसे भी हालत में क्या लाना है, 27। बस ध्यान रखिएगा बीच वाला मॉडल। अब कैसे लेंगे, 7 दूनी 14 और 13, ये क्या हो गया 27 हुआ कि नहीं। आप देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये आप नोट कर लें पहले, उसके आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, ये आ गया आपके सामने। अब देखते हैं सवाल में, इसको हम मिटा दें, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको नोट कर लेंगे, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। आपका सवाल ये है, अब इसको देखते हैं। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन लीजिए, ये क्या होगा x माइनस 14 होगा, यहाँ पर 13 कॉमन लीजिए, तो x माइनस 14, ये आ गया आपके पास x माइनस 14 और दूसरा हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 14 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 14। दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0 मतलब x क्या हो गया 13। अब हमारे पास सवाल है कि रूट्स जो आए हैं, दो रूट्स आए हैं। पहला ये रूट्स आए हैं x बराबर 14, दूसरा है 13। मेरा पहला सवाल सम ऑफ द कंसेप्ट ये बोला, सम ऑफ द दो नंबर का सम x प्लस वाई इजकल टू 27। आप चेक कर लें कि सही है कि नहीं। x यदि 14 है, ये 13 है, ये दोनों बनाकर 27 है, मतलब बराबर है। ये देखिए दोनों का सम मिलाकर ये 27 है, मतलब सवाल बिल्कुल करेक्ट है, हम कहीं गलत नहीं हैं। क्लियर है बच्चों, इसे लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर x है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर बराबर x बराबर हो गया 14, सेकेंड SECOND सेकेंड नंबर 27 माइनस x मतलब हो गया 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए। अब नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि पहला कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इन अ सम हुज स्क्वायर 365। फाइंड टू कंसेक्यूटिव CON consecutive CONSECUT consecutive positive integers sum of whose square
365। ये सवाल है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। पहली बात है, आपको दो बातें ख्याल रखें। यहाँ क्या लिखा है? 2। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, ये तो क्लियर है। पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार पर, जैसे अब इंटीजर है, 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3, 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5, 5 के बाद क्या आना चाहिए? 6। ये दो क्रमागत है। आप देखिए, सेट आपको बनाना है दो क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा उसका सम 365। देखिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, उसका क्या होता है? 365। अब यहां पर देखिए, सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले तो आपको ये देखना होगा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। यदि हम x मानेंगे तो दूसरा सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होगा? x + 1। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कंजिक्यूटिव, लगातार, जैसे 2 में एक जोड़े क्या आया, 4 में एक जोड़े क्या आया, 5 में एक जोड़े क्या आया, 6, ये क्रमागत है। तो इसीलिए फर्स्ट पॉजिटिव यदि x है तो दूसरा क्या होगा हमारा? x + 1। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का वर्गों का सम, मतलब x का होल से वर्ग कर दिए प्लस x + 1 का वर्ग कर दिए, ये इसका सम 365 है। यही तो है। कितना अच्छा सवाल है। स्टेप में आप स्टेप 1 ले लीजिए, x² प्लस a + b का फॉर्मूला बताइए क्या होगा बच्चों। अक्सर बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं। a² + 2ab प्लस b², ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और फिर बाद में गलती करते हैं, इसी वजह से सवाल का आंसर भी गलत होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? x², 2 a के जगह पर x और b की जगह पर 1 प्लस b का स्क्वायर, यही तो है फार्मूला, इक्वल टू 365। या सेकेंड स्टेप पर आप क्या करेंगे? x² प्लस 2x + 1 इक्वल टू 365। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप पर क्या करेंगे? 2x², दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को, प्लस 2x + 1, अब या तो इधर ले आइए, 1 - 365। हमने इस संख्या को इधर ले आया। फोर्थ स्टेप पर क्या होगा? 2x² प्लस 2x - 364। ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले चेक कीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है कि पावर, मैक्सिमम पावर क्या होगा? 2 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मॉडल भी ऐसे है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मॉडल पर सेट है। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली बात है। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। यदि कोई इसमें दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट्स में बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा समझना है कि आप समझ गए होंगे। और ये फोर्थ स्टेप पर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये चेक करना है कि इसमें है क्या नंबर, वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी विधि द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू या फैक्टराइजेशन के थ्रू आप सॉल्व करके इसे हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारा ये है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप को हम यहाँ ऊपर की ओर लिखते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। फोर्थ स्टेप मेरा ये है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है, इसको लिखना है पहले। ये हमारा 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा मॉडल सेट हो गया है। अब देखिए ये हमारा फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप पर क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, सब कट जाएगा। x² प्लस x
माइनस 2 1 2, 2 8 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 182 आ गया। अब आपको देखना है फैक्टराइजेशन विधि में मैंने क्या बताया था कि पहला और लास्ट का, मतलब पहले में क्या है 1 छुपा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बीच वाला मॉडल आना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। 182 को हम करें 2 नमा 18, 2 का 2, 7 इकाई 7, 7 21, 13 7 का। अब यहाँ पर देखिए चाहे जो एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लाई करें, किसी भी विधि द्वारा 1 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 7 2 जा 14 और यहाँ 13, मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। तो हम 5th स्टेप पर, हम 6th स्टेप पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, क्या हुआ बच्चों 0। आप देखते हैं 7 स्टेप पर यहाँ पर x कॉमन लिए, x प्लस 14 हो गया, यहाँ पर 30 कॉमन लिए, 13 कॉमन लिए, x प्लस 14 हो गया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन। अब 8th स्टेप पर x प्लस 14 और दूसरा हमारा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब कंजिक्यूटिव लगातार, आप यहाँ पर देखेंगे x बराबर प्लस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या होगा हमारा x बराबर माइनस 14, x बराबर x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ गया 13। हमारे पास 2 नंबर है, आप पॉजिटिव को लेकर चलें, x बराबर 13 है, मतलब हमारे पास 2 नंबर है। पहला तो कौन है x बराबर माइनस 14, दूसरा है x बराबर 13। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर देखना है ना कि निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर ये है तो इसको हमको हटा देना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। हमको कौन सा देखना है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमारा ये होगा, ठीक है, पॉजिटिव है। तो अब हम सवाल में मैंने बताया पॉजिटिव इंटीजर में क्या बोले थे कि लगातार फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या था x बराबर 13 कर दीजिए, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1, यही तो है, तो मतलब 13 प्लस 1 ये क्या हो गया 14। 2 आंसर आपको मिला, पहला आंसर मिला फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ये है, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर ये है। अब इन दोनों को वेरीफाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा। आप वो भी चेक कर सकते हैं, x प्लस 1 यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या 365 हो गया। यहाँ पर 13 इंटू 14, 13 प्लस 14 है सम, अच्छा सम है ना, सम हुज स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर के टर्म है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक करिएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। सम ऑफ द स्क्वायर है, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर यदि करेंगे तो उसका सम आएगा 365, है ना, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। आपने नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आपके लिए छोड़ा गया है, आप उसे जरूर कर लेंगे। 14.2 में कुछ सवाल हैं, एक सवाल और है जो हाइपोटेनस से रिलेटेड है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है हाइपोटेनस। आपको उसमें कुछ यूजुअली कंसेप्ट हम बताएंगे कि क्या चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द एटीट्यूड ऑफ द राइट एंगल, क्या है, द एटीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सवाल बहुत अच्छा है। इफ द hypotenuse
hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two side. अदर टू साइड। सवाल ये बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करें। यह हिंदी रूपांतर है, परंतु यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है। आपको दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहला एटीट्यूड है और दूसरा क्या है हमारा बेस है। इन दोनों चीज़ का, एटीट्यूड का मतलब हो गया उसकी हाइट। राइट एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल है और इसका बेस ये है। तीसरा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस जिसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण। इसको क्या कहते हैं? एटीट्यूड को हाइट, लंबाई। यदि हम उसमें बताएं लंबाई भी नहीं कहें तो इसको हम ये कह सकते हैं लंब। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? आधार। क्लियर? सबसे पहले ये आप इसको तोड़ कर कह रहा है कि द एटीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। पहली बात इट्स बेस, मतलब एटीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। क्या होगा? पहले तो हम ये देखते हैं कि राइट एंगल क्या होता है। ये राइट एंगल है। राइट एंगल का जिसका 90 डिग्री कोण हो। पहली बात 90 डिग्री के हमेशा सामने वाला जो साइड होता है उसको हम कहते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। ये हाइट है, HEIGHT हाइट, जिसको हम ये भी एटीट्यूड भी कहते हैं, ATTITUDE, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब। पहली बात आप समझे। इसको क्या कहते हैं? बेस, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार। पहले इन बातों को समझना ये कौन कौन सा चीज़ है। मान लीजिए ABC एक रेक्टेंगल है जिसका कह रहा है कि एटीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस यदि x है, क्या है? बेस यदि हमारा x है, क्या है? x है, तो ये क्या होगा? x - 7। क्या होगा? x - 7। क्लियर? हाइपोटेनस क्या है हमारा? एकदम ये तो क्लियर है, 13 है। तो आप सवाल में ये देखें हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का प्लस बेस उसका। ये तो फॉर्मूला होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। ये कंसेप्ट है बेसिकली, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है? 13 का स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। लंब कितना है? लंब को देखिए x - 7 है, x1 का स्क्वायर। यहाँ बेस कितना है? 7 है, x है। हाँ x है इसका, यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब इसको फॉर्मूला को 169 13 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखिए ये फार्मूला है। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है? a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, ये वाला जो है। ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं, अब 14s है प्लस x स्क्वायर, यही तो है। अब देखते हैं 169 x स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। क्लियर? इसको इधर ले आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0।
ये सवाल हो गया। अब यहाँ पर और स्टेपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पर कितना हो गया 49 माइनस करेंगे तो 90 तो मतलब माइनस 120। अब देखिए सवाल हमारा कैसे चलता रहा है। फर्स्ट स्टेप मेरा ये था, सेकेंड स्टेप ये था, थर्ड स्टेप पर ये था, फोर्थ स्टेप पर ये था, फिफ्थ स्टेप पर ये आ गया। अब सवाल मेरे पास, आप सबसे पहले चीजिए कि ये क्या है, इसका पावर 2 हो मैक्सिमम, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमारा मॉडल पर सेट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा कंसेप्ट किसका है, क्वाड्रेटिक, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक इट। आपको हम बार बार इसलिए बताएं, चेक करने का तरीका बता रहे हैं कि ऐसा होता है। जनरली बच्चे नहीं समझ पाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस रूप में है और कैसे है। ये पावर 2 चेक करना है और आपका मॉडल सेटिस्फाइड है तो ओके है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अब यहाँ इसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप पर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा ये फिफ्थ स्टेप को उतारना है। फिफ्थ स्टेप में क्या था, मैंने फिफ्थ स्टेप में उतारा है ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। आप किसी भी विधि द्वारा, आप फैक्टराइजेशन विधि द्वारा आप कर सकते हैं। आप देखिए 6 स्टेप पर यदि डिवीजन हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये हो गया 60। आप कैसे भी बीच वाला लाना है, यहाँ क्या है 60 है। यहाँ देखते हैं हो भी रहा है कि नहीं, ये 30 हो गया, ये हो गया 15, 3 25 15, आपका मॉडल ये बन गया। अब बीच वाला कैसे लाना है, देखिए 5 3 8, 2 दूनी 4, 5 8 गया, 4 गया, 3 दूनी 6 12, 7 5 12। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया, क्या आ गया 7, ये आपका आ रहा है। तो आपका मॉडल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, नहीं माइनस सॉरी, यहाँ 12 माइनस 5 है, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया मॉडल। या 8 स्टेप पर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 प्लस 5 ले लीजिए कॉमन, x माइनस 12 पंचे 60 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 8th 9th स्टेप पर क्या होगा, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 10th स्टेप पर क्या होगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 5। ये आपका मॉडल आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया 2, एक x बराबर 12, दूसरा x बराबर माइनस 5। ये देखिए ये माइनस 5 है, ये x बराबर 12। अब कह रहा है कि बताइए क्या होगा x यदि 13 है। आप देखिए सबसे पहली बात है कि लेंथ हाइट ये सब निगेटिव नहीं होंगे, मतलब ये निगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आया, x बराबर 12, यही आया। अब इससे मेजर करना है, x क्या है हमारा, आधार क्या है 12 और बेस क्या है, लेंथ क्या है, ये जो हमारा बेस है ये कितना हो गया 12 और एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड x माइनस 7, यही तो है, मतलब 12 माइनस 7, ये क्या हो गया 5 है। आपका 2 आंसर आया, एक 12 एक 5, नोट कर लें। यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमेंट्स होगा तो आप मोटिवेट मिलेंगे, और जिसके वजह से बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। आप ही के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत होती है सवाल को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व, सवाल को आपको तोड़ना जाना मालूम होना चाहिए। बेसिकली क्या हो रहा है, सवाल तो आप समझ रहे हो परंतु उसको तोड़ नहीं पा रहे हो, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि सब सवाल को यदि आप तोड़ दिए तो आपका आंसर प्रॉपर आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं, है ना, नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
बेल घंटी तो ज़रूर बजाइएगा। आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच।